नमस्कार, कुशीनगर एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बिहार चुनाव दरभंगा में जब हमारे संवाददाता चंदन कुमार अलीनगर प्रखंड के किरतपुर गांव पहुंचे तो वहां कुछ युवाओं से बात हुई, जिसमें चुनावी माहौल के बारे में बहुत सारी बातें की। हम सारे जो है यूथ इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर जो चुनावी माहौल जो है, यहाँ त्रिशंकु है हमारे हिसाब से, जो हम सोच रहे हैं। तो यहाँ पर जो मूवमेंट, जो यूथ मूवमेंट बनाएंगे, उसी पे जो है यहाँ की पूरी जनता जो है चलने के लिए विवश है, क्योंकि यूथ में जो पावर है वो किसी में भी नहीं है, और युवाओं ने जो ठाना है वो करके हम लोगों को दिखाना है। इसीलिए हम लोग आपस में एक तालमेल, एक समन्वय बैठा रहे हैं, ताकि हम एक उचित निर्णय ले सके और एक अच्छा संदेश अपने समाज के लोगों को दे सके कि आखिर आपको करना क्या है, और उस निर्णय पर आप सभी समाज के लोग खरे उतरने का काम भी करें। यही हमारी जो है मांग है अभी, और हम लोग इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। 30 साल से दूसरे विधायक था, तो आपके क्षेत्र में कोई काम हुआ है इस टाइप का, जैसे शिक्षा पे, मेडिकल पर, कुछ स्वास्थ्य केंद्र या कुछ भी इस टाइप का जिसमें अच्छा काम हुआ है या कुछ? देखिए, इस पे जो स्वास्थ्य के बारे में बता रहे हैं, शिक्षा के बारे में बता रहे हैं, और भी अन्य जो बेसिक जो बुनियादी जो सुविधाएं यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए, उसमें अगर आप शिक्षा की बात करें ना, तो केवल इसी क्षेत्र की चौपट नहीं है, पूरे बिहार की चौपट है। मैं केवल इस क्षेत्र की बात करूंगा तो ये जो है दोहरी बात हो जाएगी। सिंगल बात ये है, और ये मजबूती से मैं कह रहा हूँ कि शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरह से चौपट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरे गाँव की बात कीजिए तो मेरे गाँव में हरजन दरवाजे को लेकर जो सामान्य जो है उच्च जाति के लोगों को अगर आप छोड़ दें, तो वहां पर मेरे गांव में SC ST OBC के लिए 4 स्कूल बनाए गए। चारों स्कूल की जो दुर्दशा है वो कहने लायक नहीं है, उस पर मैं बोलना भी नहीं चाहूंगा। ये स्वयं वहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि प्लस यहाँ के जितने भी बड़े लीडर रहे हैं बड़ी बड़ी पार्टियों के, वो जाके देखेंगे तो स्वतः ही वहाँ की जो सारी चीजें, वहाँ की दीवारें, वहाँ के ब्लैक बोर्ड, वहाँ के बच्चे, वहाँ की सारी चीजें आपको चिक चिक के बता देंगे कि यहाँ पर शिक्षा की क्या व्यवस्था है और शिक्षा किस स्तर पे जो है जाके अभी दम तोड़ रहा है, वो साफ देखने को आपको मिलेगा। तो इस पर कोई विशेष चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ये तो लोग समझे यहाँ के कि उनके बच्चों को शिक्षा में क्या मिला अब तक इतने वर्षों में, ये एक महत्वपूर्ण बात है, और जो मैंने आपको बताया। बात करें डॉक्टर रमन कुमार से, जो कि यूथ फाउंडेशन के सलाहकार है जी। क्या किस चीज़ के बारे में बोला जाए, बताइए। शिक्षा पे ही आप ज़्यादा फोकस करते रहते हैं, लेकिन हम देखते हैं बच्चे के बीच जाके कुछ जागरूक करते रहते हैं। देखिए, मेरा तो सीधा सवाल है, मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और बचपन से मेरा ये ख्वाब रहा है कि मैं लोगों को शिक्षित कर सकूँ, इस लायक बनूँ। तो मैं अब वर्षों से 2-4-5 वर्षों से मैं गांव से बाहर जहां भी रहते हैं वहां पे गरीब मोहल्ले में, दलित मोहल्ले में, वंचित मोहल्ले में जाकर के बच्चों को और उनके गार्जियनों को ये कहते हैं कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए और शिक्षा से जोड़िए, क्योंकि पढ़ा हुआ अगर बच्चा नहीं है, अगर वो नहीं पढ़ेगा तो इस दुनिया को जान नहीं पाएगा। इस दुनिया को जानना है, दुनिया को समझना है और दुनिया में कुछ करना है, तो इसके लिए शिक्षा ही सिर्फ जरूरी है, और बिना शिक्षा का ये सब कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मेरा जो ये शिक्षा जागरण का कार्यक्रम है ये चलता रहा है और आगे भी चलता रहेगा। और यहाँ की जो स्थिति है शिक्षा की, उसको जब आप जानेंगे तो आपके रूह कांप जाएंगे। यहाँ हमारे क्षेत्र में 30 वर्षों से एक विधायक तमाम मंत्री के पद पे रहते हुए आज तक एक हायर इंस्टीट्यूशन की सेंटर तक नहीं खोली, और जो प्राइमरी स्कूल है मेरे गांव में, मैं किरतपुर का हूं, और मेरे गांव में जो प्राइमरी स्कूल है वो 40 वर्षों से आज भी प्राइमरी स्कूल है, और उसकी जो भवन है, बिल्डिंग है, वो कब गिर जाएगी, उसका छत कब नीचे गिर जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, जर्जर स्थिति में है। उसके बावजूद शिक्षक बच्चों को उसके अंदर पढ़ाते हैं। ये नाइंसाफी है, ये अन्याय है समाज के लिए, और समाज के साथ उन्होंने 30 वर्षों में अन्याय किया है। मेरा ये सवाल उनसे भी है कि 30 वर्षों में आपने इस प्राइमरी स्कूल को किस कंडीशन में धकेल दिया। और सिर्फ मेरे गांव की स्थिति नहीं है, मैं पूरे अलीनगर विधानसभा में मैं देखा हूं, हर एक गांव में जहां जहां मेरे रिश्तेदार हैं, नहीं भी हैं, मैं जहां जहां जाता हूं तो मेरा फोकस शिक्षा पे रहता है, और मैं शिक्षा को देखता हूं तो उस गाँव में भी यही स्थिति बनी है। अब इस स्थिति से बाहर आने के लिए हम लोगों को, युवाओं को जागना पड़ेगा, आवाज उठाना पड़ेगा, सरकार के कानों तक पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार जो भी बनती है, कुर्सी का एक नशा होता है, कुर्सी पे जाने के बाद सारे वादे भूल जाते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो, जदयू हो, जाप हो, साप हो, आप हो,
जितनी भी पार्टी हैं सब फ्रॉड है। इस समाज के लिए कोई नहीं चिंता करता, कोई काम नहीं करता, सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए काम करता है। अगर ऐसा होता तो ये 40-50 सालों से यहाँ पे, खास करके 30 साल, 15 साल लालू यादव का और 15 साल नीतीश कुमार का यहाँ सरकार रहा है, ये 30 वर्षों में शिक्षा को बहुत ऊपर ले जा सकता था अगर वो चाहता तो, अगर सरकार चाहती तो। लेकिन सरकार, खास करके लालू यादव थोड़ा ठीक भी किए, लेकिन नीतीश कुमार तो पूरी चौपट कर दिए। क्या कर दिए? ये शिक्षा मित्र बहाल करके हर एक स्कूल में खिचड़ी बनाने का सिस्टम ला दिए। अब हर दिन खिचड़ी पकाने में मास्टर लोग व्यस्त रहते हैं, बच्चा को क्या पढ़ाएंगे? बच्चा को पढ़ाने के लिए शिक्षक को समय चाहिए, दिमाग स्थिर चाहिए, लेकिन वो भर दिन देखते हैं खिचड़ी में व्यस्त रहते हैं। खिचड़ी मिड डे मील है, ये है, आज का मीनू अलग है, कल का मीनू अलग रहेगा। उसी मीनू में और उसी पैसा के हेरा फेरी में वो दिन भर व्यस्त रहते हैं। अब जो उसके बावजूद जो टाइम बचता है उनके पास, तो उनको जनगणना में लगा दिए, तो वोटर लिस्ट में लगा दिए, तमाम काम में लगा देते हैं, तो वो तो पढ़ा नहीं पाते हैं। दूसरी बात, जो सिलेक्शन प्रोसीजर था उनका, ये भी गलत था। ना कोई इंटरव्यू, ना कोई परीक्षा, ना कोच, ना कमीशन, डायरेक्ट मुखिया को बोले और मुखिया पैसा पे सारे लोगों को बहाल कर दिया। अब वो सब अयोग्य हैं, योग्य नहीं है, पढ़ाने अयोग्य हैं, जो नीतीश कुमार भी जानते हैं और अपने भाषण में कई जगह वो बोल भी चुके हैं कि मैं जानता हूँ ABCD का ज्ञान नहीं है, लेकिन इनको फुल वेतनमान चाहिए। मैं इस चीज को सुना हूँ, बेगूसराय में भी बोले, दरभंगा में भी, जहाँ जहाँ उनकी सभा हुई है उसमें नीतीश कुमार यह बोलने का काम किया है। मैं तो अपने क्षेत्र का खास करके बात करूंगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति का निगाह अपने क्षेत्र पे होता है। मैं लंदन चला जाऊं, फ्रांस चला जाऊं, अमेरिका चला जाऊं, जहां भी जाऊं, लेकिन मेरी निगाह जो है 10% भी मेरे गांव की तरफ रहेगा ही रहेगा। उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि जहां पे जन्म लिए, जो मेरा जन्म स्थान है, उसको जीवन में हम भुला नहीं सकते। हाँ, तत्काल कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए हम झुठला सकते हैं, लेकिन उसको भुला नहीं सकते हैं। वो तो मेरे जहन में है, मेरे खून में है। इसीलिए समाज का विकास हम चाहेंगे ही चाहेंगे। और यहाँ जो भी विधायक बनेंगे, अभी तो इलेक्शन का टाइम है, तो आप कहेंगे कि कौन किनको सपोर्ट करना है, किनको नहीं सपोर्ट करना है। भैया, विकास पे सपोर्ट करना है। जो विकास के लिए काम करेगा, शिक्षा पे जो काम करेगा, जो समाज को उठाने का काम करेगा, समाज को जोड़ने का काम करेगा, मैं उन लोगों को सपोर्ट करूंगा। और इसमें खास करके युवा का जो योगदान है वो अहम रहेगा। और हम सब युवा चाहेंगे कि कोई युवा बने जो युवा के दृष्टि से इस क्षेत्र को आगे लेके जाए। इसीलिए कि निरस्त पड़स्त थके हुए व्यक्ति क्या करेंगे इस क्षेत्र के लिए, जिन्होंने 30 वर्षों में एक पिंडी निगाह नहीं दी लोगों पे, क्षेत्रों पे, तो वो अब क्या करेंगे। इसीलिए यहाँ के बुजुर्गों को भी सोचना है कि भैया, पार्टी स्तर को आप छोड़िए, पार्टी यहाँ काम करने नहीं आती है। पार्टी के अलावा आपके जो जीवन का आवश्यकता है ना, उसको आप देखिए कि हमारे क्षेत्र का विकास कौन कर रहा है, कौन करेगा और किस तरह होगा। इस पे आप चिंता कीजिए, इस पे आप चिंतन कीजिए, इस पे आप डिस्कशन कीजिए, युवाओं से कीजिए, बुजुर्गों से कीजिए, बच्चों से कीजिए, सबसे, जिसमें आपके। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा, जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें, तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें। लेटेस्ट खबर देखने के लिए कुशीनगर एक्सप्रेस न्यूज चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ में डेली अपडेट पाने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।